नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अच्छाई और बुराई के अंतःद्वंद में हम सभी बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। जी हाँ, इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों का अस्तित्व है। पवित्र बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि मनुष्य जाति के मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह कई बार बुराई अर्थात शैतान के साथ लड़ते हैं और उस लड़ाई में ईसा मसीह की ही विजय होती है। दोस्तों, ईश्वर की आत्मा और अशुद्ध आत्माएं दोनों ही हम में विद्यमान हैं। ईश्वर की आत्मा प्रेम, अनुग्रह, क्षमा और उपहार में प्रकट होती है। वहीं अशुद्ध आत्माएं क्रोध, ईर्ष्या, जातिवाद और अहंकार जैसी बुराइयों में प्रकट होती हैं, जो हमें एक दूसरे से अलग कर डालती हैं। जब जब दूसरों का भय हम पर हावी होने लगता है, तब तब हम बुराई की ओर झुकने लगते हैं और इसमें विद्यमान ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध हमें प्रभावित करता है। हम बुरी आत्मा के शिकंजे में फंसने लगते हैं, पर विश्वास हमें भटकने नहीं देता। इसीलिए तो यीशु मसीह हमें विशुद्ध जीवन जीने का निमंत्रण देते हैं। विशुद्ध जीवन हमें सभी चीजों पर अधिकार देता है। अपने विशुद्ध जीवन के कारण ही यीशु अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यही कारण है कि वे अपदूतों को भी निकालने में सक्षम थे। आइए हम भी विशुद्ध जीवन जीने का प्रयास करें। यदि हम विशुद्ध जीवन जिएंगे तो ईश्वर हमें हर एक क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। तो चलिए अब चलें दिव्यवाणी की ओर। आज का दिव्यवाणी सूक्ति ग्रंथ अध्याय 31 से है। वचन कहता है, राजा लमूएल की सूक्तियां जिन्हें उसने अपनी माता से प्राप्त किया। पुत्र, मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र, मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना पौरुष स्त्रियों पर व्यय मत करो और ना राजाओं को भ्रष्ट करने वाली स्त्रियों पर अपना धन गंवाओ। लमूएल ना तो राजाओं को अंगूरी शोभा देती है और ना शासकों को मदिरा, क्योंकि पीने के बाद वे कानून भूल जाते और दलितों के अधिकार छीन लेते हैं। मरने वाले को मदिरा पिलाओ और दुखी को अंगूरी दो, जिससे वह पीकर अपनी दुर्गति भूल जाए और उसे अपना कष्ट याद न रहे। गूंगों के लिए अपना मुंह खोलो, पद दलितों के पक्ष का समर्थन करो। मुंह खोलकर न्याय सम्मत निर्णय दो, दीन दरिद्रों के पक्ष का समर्थन करो। सच्चरित्र पत्नी किसे मिल पाती है? उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उसका भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीदती और कुशल हाथों में कपड़े तैयार करती है। वह व्यापारी जहाजों की तरह दूर दूर से अपने लिए रसद लाती है। वह रात रहते उठकर अपने घर वालों के भोजन का प्रबंध करती और अपनी दासियों को उनका काम बताती है। वह विचार कर खेत चुनती और खरीदती है। वह अपनी कमाई से दाखबारी लगाती है। वह कमर कसकर काम करती है और इस प्रकार अपनी बाहों की मजबूती बनाए रखती है।
वह अपनी योजनाओं की सफलता देखती है। उसका दीपक रात को नहीं बुझता। उसके हाथों में चरखा रहा करता है। उसकी उंगलियां तकली चलाती हैं। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। वह हिम के कारण अपने घर वालों के लिए नहीं डरती, क्योंकि वे सब दोहरे वस्त्र पहनते हैं। वह अपने पलंग के कंबल बनाती और महीन छालती और बैंगनी कपड़े पहनती है। उसके पति को नगर सभा में सम्मान प्राप्त है, जहां वह देश के बड़े बूढ़ों के साथ बैठता है। वह छालती के वस्त्र बुनकर बेचती और व्यापारी को कमरबंद बेचा करती है। वह सामर्थ्य और मर्यादा से विभूषित है और हंसकर भविष्य की प्रतीक्षा करती है। उसके मुख से ज्ञान की बातें निकलती हैं और उसकी जिह्वा मधुर शिक्षा देती है। वह अपने घर वालों के आचरण का निरीक्षण करती और आलस्य की रोटी नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसे धन्य कहते हैं। उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। सचरित्र नारियों की कमी नहीं, किंतु तुम उन सबसे श्रेष्ठ हो। रूप रंग माया है और सुंदरता निस्सार है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करे। दोस्तों, ईश्वर के इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। ईश्वर की कृपा जरूर आप पर उतरेगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। विदा लेने का समय है, लेकिन विदा लेने से पहले मेरी आपसे यही आग्रह है जो मैं रोज दिन बोलता हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।